हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज इस सेशन के अंदर कुछ अनोखा, कुछ नया मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए वो क्या है। सब स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को समझ समझ के, सब स्टूडेंट के आंसर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को चेक कर करके इतना आइडिया आ गया है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स कोई भी स्टूडेंट करता है, क्या कॉमन गलतियां कोई भी स्टूडेंट्स करता है। वो सारी गलतियों को लेके हम यहाँ पे कुछ ऐसा सीखने वाले कि जो आपके मार्क्स कम से कम 10% से 20% इंप्रूव हो सकते हैं। इन गलतियों को समझने के बाद अपने मार्क्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना, अपने आप को इंप्रूव करने की ये जर्नी इस सेशन के अंदर हम एंड तक कंप्लीट कर रहे होंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ उन्हीं के आंसर शीट्स के जो क्वेश्चंस उन्होंने रॉन्ग हुए हैं या क्या रीजन थे कि उनको मार्क्स वहां पे कम मिले हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो क्या आप लोग तैयार हो? एक काम कीजिए, आप अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। आपकी भी क्या क्या मिस्टेक्स है उनको राइट डाउन करके फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे जरूर सेंड करना। ओके, सो लेट्स बिगिन। लुक एट दिस। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक्स जो कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि जो टीचर्स चेक करने वाले वो थोड़े से माना कि मतलब उनको बेवकूफ बनाने की सोचते। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज था। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा। यहाँ पे इसने 20 लिखा है कि 10 लिखा है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने यहाँ पे 20 लिखने के बाद कुछ ऐसा कर दिया कि वो सोचा कि अगर आंसर 10 होगा तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी कि बच्चे ने तो 10 ही लिखा लग रहा है, और आंसर 20 होगा तो भी टीचर कंफ्यूज हो जाएगी। उसने ये सोच के यहाँ पे ये कारनामा किया, और ऐसे केस में अब बात मानिएगा, मार्क्स सीधा 0 मिलता है। तो आपको जो आपका फाइनल आंसर है उसको एकदम क्लियर कट आपको लिखना जरूरी है। 10 है तो 10 और 20 है तो 20। आपको एकदम क्लियर कट लिख के हो सके तो उसके ऊपर बॉक्स बना दो जो एक टीचर को समझने में इजी रहेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। लुक एट दिस, ये वाली गलती आपको कभी नहीं करनी। ये जो किया है ये वाली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि ये यहाँ पे बोला था कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उस सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पता है डायमीटर होता है, तो डायमीटर रेडियस के डबल होता है। तो आप क्या करना था, 2 into 5 करना था उसे, और दैट्स बिकम 10 सेंटीमीटर। तो क्लियर कट लिखने की कोशिश करो। सबसे पहला पहले पॉइंट से समझ में आ गया? कुछ भी जो लिख रहे हो, यू शुड राइट एवरीथिंग वेरी क्लियरली, जो टीचर समझ सके, एटलीस्ट समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट। इस वाले हिस्से में आप देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा इसको दूसरा पेज बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने क्या गलती की, बढ़िया सुंदर आंसर लिखा, राइटिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी है, पसंद आने जैसी है, पर इनका राइटिंग करने में एक तरीका है। जैसा देखो, अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो अगर कोई भी पहली नजर में इसको अगर देखेगा तो डेफिनेटली वो उसको 42 ही कहेगा। और ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कॉमन है। ये भी एग्जाम लिख, छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिससे लगता क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी पहली नजर में इसको 42 दे कहेगा, बट ये 42 नहीं लिखना था उनको। यहाँ पे वो लिखना चाहते थे 4 की पावर 2। ठीक है ना? तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आप जब भी पावर लिख रहे हो तो पावर को अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे भी देखो, थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है बट स्टिल इट्स लुक लाइक 52। आपको पावर अच्छे से लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इनका आंसर बहुत सिंपल था, बहुत सही तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है। आगे वाली मिस्टेक्स देखो, ये मिस्टेक्स होती है जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो और उस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना हो, प्लस माइनस में हो जाती है बड़ी सी गड़बड़। और प्लस माइनस में गड़बड़ होती है, आप बहुत बढ़िया सा आंसर लिखते हो, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आते हो कि भाई मैंने तो क्या पेपर लिखा है यार, हर चीज भर भर के लिखी है, और बाद में पता चलता है कि भैया प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। और वहां पे जो दुख होता है ना, आई कैन फील यार, वो बहुत गंदा होता है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे इनके साथ हुई है कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मूला बहुत परफेक्ट लिखा है। लुक एट दिस, आप देख के समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बट क्या मिस्टेक हुई है? मिस्टेक ये हुई है कि इनको ये कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करना था, इनको ये कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करना था। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कॉस स्क्वायर थीटा को, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा को यहां से यहां लेके आए। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आओगे तो साइन बदलना था कि नहीं बदलना था?
और जब 1 को इधर से इधर लेके गए तो इधर से इधर लेके जाते समय इन्होंने देखो साइन बदला है, -1 लिखा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इनको cos स्क्वायर थीटा को अलग करना था, तो सिंपली इनको क्या करना चाहिए था, आप देखिएगा अच्छे से, cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, जिसको अलग करना है उसका साइन बदलने की कोशिश ना करो तो अच्छा है, और sin स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस, ध्यान देना अच्छे से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा। अब यहाँ पे गड़बड़ देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिख दिया है, लुक एट दिस, साइन स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं आप ही बताओ, लुक एट दिस, ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में फर्क है कि नहीं आप ही बताओ। ये जो लिखा है हमने, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -1 में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस तरीके से आप कभी भी a माइनस बी को आप कभी बी माइनस ए नहीं लिख सकते, उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा -1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, प्लस में ऐसा चलता है कि अगर a प्लस बी दे रखा है तो उसको आप b प्लस ए लिख सकते हो, ये चलता है, बट ये नहीं चलता है मेरे दोस्त। बात समझ में आया? बाकी देखो इन्होंने बहुत शानदार तरीके से आंसर किया है, आगे आगे सॉल्व करने की भी कोशिश की है, बट वो माइनस की वजह से सब काम खराब हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं, तो फॉर्मूला रीअरेंज करते समय आपको साइन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पॉइंट थर्ड समझा? पहले से क्या सीखा हमने? पहले पॉइंट से क्या सीखा भाई? पहले पॉइंट से सीखा कोई भी गंदगी मत करो फाइनल आंसर में, ना ऊपर लाइन मारो, ना क्रॉस करो, ना कुछ करो, ठीक है। दूसरा क्या सीखा? पावर को अच्छे से लिखो यार, पावर को बेस को समझो, टीचर समझ पाए उस तरीके से लिखो। तीसरा गलती क्या है? फॉर्मूले को रीअरेंजमेंट करना आपको आना चाहिए। जो भी फॉर्मूला दिया है उसमें कोई भी टर्म आपको निकालना है उसको सेपरेट करना आपको आना चाहिए, जैसा यहाँ पे cos स्क्वायर को थीटा को हमने सेपरेट किया था। नेक्स्ट मिस्टेक हम समझते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक होती है रूट वाला, जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है बच्चा डर जाता है। रूट वाला मल्टीप्लीकेशन आता है बच्चा क्या हो जाता है? डर जाता है। यहाँ पे इनकी मिस्टेक देखिएगा, क्या मिस्टेक की इन्होंने, यहाँ पे रूट वाला मल्टीप्लीकेशन आया और ये डर गया, ये देखो ये वाला मिस्टेक, आंसर लिखा 5। अब मुझे आप बताओ, हालांकि ये बहुत लोगों को आता है, मेरा मानना है 5√2 इंटू √2, तो √2 क्या होता है? परफेक्ट, √2 होता है 2, तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 2 और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो ये वाली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इन्होंने देखो √2 कट कर दिया, मतलब एक तरीके से यहाँ पे √2 और √2 हटा ही दिया है, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया है? 5 फाइनल आंसर में लिख दिया है। तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी, आंसर 10 आना चाहिए था। तो रूट वाली मिस्टेक्स अच्छे से रूट को सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। रूट में से स्क्वायर रूट बाहर निकालना है तो कब बाहर निकलता है, वो सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो अब ये एक नई प्रॉब्लम एक्टिविटी आती है हमारे में, तो जो एक्टिविटी आपके क्वेश्चंस पेपर में दी रहती है उस एक्टिविटी को आपको कॉपी करना है, एज इट इज आपको क्या करना है? कॉपी करना है। एक्टिविटी को कॉपी करते समय आप क्या करते हो? आंसर लिख देते हो, बहुत बढ़िया, जैसे इन्होंने आंसर लिखा है बहुत सही तरीके से। बट प्रॉब्लम क्या पता है? एक्टिविटी में जहां पे क्वेश्चन में बॉक्स करना है आंसर में, वहां पे आप बॉक्स करना भूल जाते हो। तो ये बॉक्स करना आपको नहीं भूलना है, ये भी कॉमन मिस्टेक होने लगी एक्टिविटी की वजह से। आप जो बॉक्स करने वाला हिस्सा है, क्या होता है, आप सोचते हो कि पूरा आंसर करता हूँ बाद में बॉक्स एंड में कर दूंगा, गाई जो रहती है ना, वो गाई की वजह से हम बॉक्स करना भूल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना। एक्टिविटी कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स एग्जाम में दिलाती है, ठीक है ना, 7 मार्क्स लगभग अलजेब्रा और ज्योमेट्री के पेपर में। नेक्स्ट मिस्टेक्स है, हम नॉर्मली कभी भी कहीं पे प्रैक्टिस करते तो हम क्या करते हैं भाई, मेरा आंसर 2 आया, ऐसे करके हीरोइन दिखाते, नीचे देखो तो कैसे 2 लाइन की है मैंने, ऐसे करते हैं मेरा आंसर सर 3 आया मेरा आंसर, ऐसे नीचे 2 लाइन। ये जो 2 लाइन वाला सिलसिला है ना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसे सिलसिला जो अगर आप कर रहे हो तो ट्राई करो ना करो, ऐसा काम नहीं करना आपको। एक और मिस्टेक मेरे को यहाँ पे दिख रही है, लुक एट दिस, हालांकि राइटिंग तो बहुत गंदी है, पेपर प्रेजेंटेशन भाई याद है इसका, बट स्टिल हमें कोशिश करने की आंसर क्या लिखा हुआ, अगर क्लियर कट दिख रहा तो भी राइटिंग पे इतना वो जोर ना दे तो अच्छा है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक देखो अच्छे से, बराबर लिखा, लिखना क्या चाहता था मैं बताता हूँ, वो लिखना चाहता है 1/2 इंटू 12। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो 1/2 इंटू थोड़ा नीचे 12 लग रहा है ना, ये इसका मतलब होता है नीचे वाले के 2 के साथ मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है, और वो आंसर 1/22 हो जाएगा। हालांकि वो लिखना क्या चाहता है? वो लिखना चाहता है ये, और इसका आंसर कितना होगा? देखो 12 कट होके तो ये क्या बन जाएगा? ये 6 बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है।
समझ नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फर्क नहीं समझ में आ रहा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने 6 वाले पॉइंट पे सीखा कि भाई आपको कहीं डबल डबल लाइन मत मारो यार। आंसर जो है आप एक काम करो, ऐसा बॉक्स करके लिख दो फाइनल, इट्स लुक बेटर एज कम्पेयर टू डबल लाइन। ओके, नाउ देखो बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया, बहुत जैसा बोला था वैसा इन्होंने ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या हुआ, ये स्टूडेंट को सबसे अच्छे मार्क्स तो मिले, सबसे अच्छे मार्क्स मिले। हालांकि अभी 3 महीने पहले हम पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स मिले। और हालांकि पेपर भी ऐसे हम सेट करते हैं कि आउट ऑफ मार्क्स ना मिले, घमंड ना आ जाए कहीं। बट स्टिल इन्होंने जो पेपर लिखा है बहुत सुंदर पेपर लिखा। बट इसे इन्होंने क्या किया पता है, जो ऑप्शन रहते हैं जैसे कि आपको करने 3 क्वेश्चन सॉल्व और 4 क्वेश्चन दिए थे, इन्होंने शुरुआत में चारों के चारों कर दिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन कर दिए, 2 करने थे वहां पे। और एंड में आते आते टाइम नहीं बचा, तो इन्होंने बोला कि भैया सर मेरे को नहीं, टाइम थोड़ा कम पड़ गया, मेरे को क्या पड़ गया, टाइम कम पड़ गया, इसके लिए गए गए मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गई। बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। आपको शुरुआत में जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है उस पर टिक कर लो कि आप कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, एक्स्ट्रा मत करो, एक्स्ट्रा शुरुआत में मत करो। आपके पास एंड में टाइम नहीं बचेगा और एंड में आप कुछ न कुछ डर के मारे, समय की कमी की वजह से मिस्टेक्स कर बैठोगे। फिर टाइम मिला, पेपर एक बार चेक करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फॉर्मूले चेक करने के बाद टाइम मिला तो करो ना भैया। बट शुरुआत में एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश ना करो, समय आपके पास फिक्स है। 2 आवर्स इज ओनली 2 आवर्स। वहां पे आपके चाचा जी नहीं है कि बेटा कोई बात नहीं तू जा रहा है 2.5 घंटा ले ले, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, छोटी सी मिस्टेक है बट स्टिल इट इज अ मिस्टेक। और 0 मार्क्स देते हैं अगर एग्जामिनर थोड़ा सा खराब निकला तो, गुस्से वाला निकला या दिमाग खराब होता है ना यार, ढूंढना पड़ता है किसका आंसर है किसका आंसर, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए एग्जामिनर का। नाउ बड़ा सिंपल था, इस क्वेश्चन में क्या बोला था भैया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन कि ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल बनाया, बहुत सुंदर सर्कल बनाया है। हालांकि इसमें 1 मार्क्स तो देना चाहिए था बट स्टिल नहीं दिया हमने। एक सर्कल बनाया, देखो यहाँ पे ड्रॉ अ सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल बनाने बोला था सेंटर ओ के साथ में, रेडियस 3.4 है। एंड कॉर्ड बनाना था एम एन नाम का 5.7 का, वो भी इन्होंने बनाया, कॉर्ड बनाया है बट उन्होंने नाम नहीं लिखा। देखो डायग्राम में एम एन दिख रहा है आपको नहीं। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट एम एंड एन, तो मान लो कि इन्होंने कॉर्ड बनाया है कितने का, 5.7 का। ये देखो कॉर्ड, ये एम और ये एन, इन्होंने 5.7 का कॉर्ड बनाया है। अब कॉर्ड बनाने के बाद कॉर्ड के दोनों पॉइंट से जाने वाला टेंजेंट बनाना था, एक इधर से भी इनको टेंजेंट बनाना था और एक इधर से भी टेंजेंट बनाना था। डायग्राम कुछ ऐसा था, इन्होंने एक ही टेंजेंट बनाया। इन्होंने समझा कि ड्रॉ द टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल वाला सोच के इन्होंने आंसर किया। बट स्टिल इट इज करेक्ट। अगर वो यहाँ पे एम और एन नाम देते और यहाँ पे एम के जगह पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करते तो काम हो जाता, बिकॉज वहां पे लिखा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट एम एंड एन। इसका अच्छा आंसर क्या हो सकता, तो ये वाला बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने किया भी है। देखो इन्होंने कॉर्ड बनाया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कॉर्ड दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एम नाम दे दिया है और यहाँ पे एन नाम दे दिया है, और दोनों पॉइंट से जाता हुआ टेंजेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टेंजेंट देखो। ठीक है, तो ये एक आंसर था। ठीक है, हाँ अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते समय आप अधूरा छोड़ते तो बुरा नहीं लगता है क्या? ऐसे क्वेश्चन की तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखो 100% तो आना है मतलब आना। ऐसे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 100% आना है, जो आपको पहले से पता है कि भैया ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस कहाँ कम पड़ जाती है कि आपको क्वेश्चन अधूरा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस। जो सिंपल क्वेश्चंस है, जो मार्केट में चल रहे हैं, जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं बेटा ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्त, ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो कर लेना। अरे कर ना, कब करेगा? ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने, बड़ा दुख होता है अधूरा छोड़ते हो तो। ठीक है, अब आपको देख के लग रहा होगा भैया तो सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, बहुत बढ़िया सॉल्व किया है, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? पूरा क्वेश्चन नहीं, आंसर ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलत है या क्वेश्चन को समझने में गलती की है भैया ने। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। फॉर्मूला ये वाला सही है बट क्वेश्चन पढ़ो ना। इफ द पॉइंट डी, यहाँ पे दिख रहा है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यही कर दी गड़बड़। वो ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं दिए थे इस क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में क्या दिया था भैया, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है जिसमें आपको ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। पहला कौन सा दे रखा है, डी, फिर दूसरा ई और एफ, मिड पॉइंट दे रखे, वर्टेक्स नहीं दे रखे थे। और जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया वो वर्टेक्स वाला फॉर्मूला है। तो इसका आंसर बहुत बड़ा अलग आंसर है इसका भाई। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया है कि मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है तो फिर कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को अलर्ट होके पढ़ो। क्या हुआ ना, ये सेंट्रोइड निकालने बोला और 3 पॉइंट दे रखे, बंदा खुश हो गया, अरे भाई x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 तो करना है। ये गलती नहीं करनी है आपको। आया समझ में, क्लियर है। और बाकी लास्ट में कितना पॉइंट है, 12वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट पे हम हैंड राइटिंग की बात करेंगे। आपके सामने दिख रहा है कितना सुंदर है, कितने बढ़िया बॉक्स वगैरह की है। कम से कम ऐसी राइटिंग निकालने की तो कोशिश करो, इतना गंदा मत किया करो। ये है जो है ना, ये काम मत करो। आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, मेरी बात मानो। जो बच्चे बोलते हैं सर मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, बस थोड़ा पेन को टाइट पकड़ो, अच्छे से लिखो, मरे हुए हाथों से मत लिखो। ये मरे हुए हाथों से लिखने वाला काम है। भैया मान लो कि मेरा हैंडराइटिंग ऐसा आ रहा, आज मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अगर ट्राई करूंगा ना तो मेरा हैंडराइटिंग ऐसा हो सकता है। देखो मेरा हैंडराइटिंग इतने तो इधर से इधर तो जा ही सकता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर मैं करूंगा, थोड़ा कॉन्शियस होके लिखूंगा तो, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो ऐसा एक लाइन मैंने आपको दिखाई हैंड राइटिंग, थोड़ी बहुत इसमें ओ देखो कैसे बनाया है इसने, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो एंगल इसने लिखा है, अगर थोड़ा वो बंदा मेहनत करे और एंगल को ऐसे लिखने की भी थोड़ी सी कोशिश कर ले तो इट्स लुक बेटर, इससे भी अच्छा लगने लगेगा। तो ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है दिखता है छोटा सा मैटर, बट बहुत बड़ा मैटर है। बोर्ड्स में आपके मार्क्स काटने का सबसे बड़ा काम हैंड राइटिंग करता है। या नॉलेज पहला है, नॉलेज एंड स्किल्स कितना आपको पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन हैंड राइटिंग इज ऑल्सो मैटर, ओके। तो आई होप सो ये जो मेरा डिस्कशन है आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पेपर हम अपलोड करते हैं वहां पे आपको सबसे पहले पता चलेगा। एंड इफ यू लाइक क्रिस्टल कॉन्सेप्ट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।